हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपने जो है हिस्ट्री के 2 पार्ट्स में देख चुके हैं कि आपका इतिहास के स्रोतों पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और देख रहे थे उन्हें। उसी में जो है अगला पार्ट क्या है, ब्राह्मण साहित्य है। क्या है ब्राह्मण साहित्य? क्या होते हैं कि जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम जो हैं इंडिया में के मूल निवासी क्या थे, द्रविड़ थे। और यहाँ पर आर्यों ने जो है बाद में आक्रमण किया। जब आर्यों ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो वो क्या थे आपके, उन्होंने उनके जो है रूल एंड रेगुलेशंस बनाना या सामाजिक स्ट्रक्चर को के बारे में सबसे ज़्यादा हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, वेदों से मिलती है। उन्होंने यानी कि आर्यों ने किसकी रचना की थी, वेदों की रचना की थी। अब वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब ही होता है कि ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान। तो सबसे ज़्यादा हमें जो है किससे जानकारी मिलती है? ब्राह्मण आर्यों के बारे में। आर्यों के बारे में सबसे ज़्यादा जानकारी मिलती है वेद से, जितने भी आपके वेद हैं। अब वेदों की रचना किसने की थी? आपकी वेदों की रचना की थी आर्यों ने। वेदों की रचना किसने की थी? आर्यों ने। और वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। तो जो भी आपके आर्य थे, आर्य जो आए थे यहाँ पर, उन्होंने क्या किया था कि भारत के ऊपरी भाग पे, जैसे कि आपका नर्मदा से ऊपरी वाले भाग पर क्या किया था, कब्जा कर लिया था, द्रविड़ों को हरा दिया था। तो उनके भी समझौता हुआ था कि भाई नर्मदा के ऊपर का क्षेत्र आपका होगा और नर्मदा से नीचे का क्षेत्र हमारा होगा। बेसिकली आर्य कहाँ पर थे, आर्य कहाँ से आए थे और उन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया था, और भारत में ऐसी क्या खास बात थी कि जो उन्होंने यहाँ पर बसना चाहते थे। मेनली आपका जो सबसे आपका ऑथेंटिक, सबसे ज़्यादा जो मान्य आपका कॉन्सेप्ट है कि आर्य कहाँ से आए थे, वो है मैक्स मूलर का। मैक्स मूलर ने आपका सबसे ऑथेंटिक सिद्धांत दिया था कि उन्होंने बताया कि आपके आर्य जो थे मध्य एशिया से आए थे। ठीक है, उनमें क्या थे, 5 कबीले थे। उनमें कितने कबीले थे? 5 कबीले थे। और ज़्यादातर कबीले ऐसी जगहों से बिलोंग करते थे जहाँ पर जो था आपकी हरियाली नहीं थी, नदियाँ नहीं थी। ठीक है, रेगिस्तान थे या तो फिर क्या कहते हैं, बर्फीले इलाकों से बिलोंग करते थे। तो इसीलिए उनके उनके पूर्वजों ने उन्हें ख्वाब दिखाया था कि इस दुनिया पे एक ऐसी धरती भी है जो आप जहाँ पर नदियों, बहुत सारी नदियाँ, हजारों की तादाद से नदी की धाराएं हैं, शुद्ध जल है, और क्या कहते हैं वहाँ पर बीज बोने पर दरख्त उत्पन्न होते हैं। तो इसी की सोच के साथ जो था आपका आर्य जो थे, आर्यों ने भारत की तरफ भ्रमण किया। और आर्य साहित्यों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना गया है या फिर आर्यवर्त के नाम से जाना गया। आर्यवर्त का मतलब जहाँ पर आर्यों ने अपना बसेरा किया, तो उनको क्या कहते थे? आर्यवर्त कहते थे। तो सबसे पहले उन्होंने अपने सामाजिक स्ट्रक्चर को बताने के लिए, रूल एंड रेगुलेशन को बनाने के लिए सबसे पहले वेदों की रचना की। तो सबसे वेदों की रचना किसने की थी? आर्यों ने। सबसे पहला यही क्वेश्चन आ रहा था, वेदों की रचना किसने की? तो आपके आर्यों ने वेदों की रचना की थी। अब दूसरा क्वेश्चन जो सब आया हुआ है इसके लिए दूसरा क्वेश्चन आया था, वेद की रचना। तो आपके वेद का मतलब क्या होता है? वेद का मतलब होता है ज्ञान। अब हम चलते हैं आगे। इसी से हम जो है उनके सामाजिक, आर्थिक और जो है जीवन पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले हम ब्राह्मण साहित्य में चलते हैं। जो सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य है वो है आपका ये सबसे जो आपका प्राचीन ब्राह्मण साहित्य है वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद का मतलब इसकी रचना बताई जाती है 1500 BC के करीब करीब हुई। ठीक है, इसकी रचना कब हुई? 1500 BC के करीब करीब हुई। अब इसमें ऋग और वेद दोनों का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है छंद, यानी कि मंत्र भी कह सकते हो, छंद या चरण। वेद का मतलब ज्ञान। ठीक है, तो छंद या चरण या आपका कह सकते हो मंत्र, उन सबको क्या कहा गया? उसको उनका संकलन को क्या कहा गया? ऋग्वेद कहा गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि आखिर ऋग्वेद में क्या क्या सम्मिलित है।
तो सबसे प्राचीन ब्राह्मण साहित्य क्या है? आपका ऋग्वेद। अब हम जानते हैं सबसे पहले इसमें क्या है, आपका 10 मंडल है। कितने? वर्तमान में 10 मंडल है। लेकिन आपका जब मूलतः आर्यों ने जब रचना की थी तब इसमें 10 मंडल नहीं थे। आपके बकायद जो है आपके 3 मंडल जो हैं आपके उत्तर वैदिक काल में जोड़े गए। इसमें आपके 2 से लेकर 7 तक प्राचीन है, ठीक है। और आपका एक और 10वां जो मंडल है नवीनतम। 10वां मंडल क्या है? नवीनतम मंडल है। अब हम तो क्या जाना इसमें कितने मंडल थे? आपके 10 मंडल थे। इसमें 2 और 7 मंडल जो हैं सबसे प्राचीन मंडल थे। अब देखते हैं आगे। अगला है इसमें आपका 1028 सूक्त है। 1028 इसमें क्या है? सूक्त है। तो अब हम जानते हैं इसमें क्या है, आपके 1017 तो इसमें आपके जो मंत्र वगैरह दिए हैं और इसमें 11 पाल किले हैं, ठीक है। पाल किले। अगले चलते हैं, अगला फैक्ट इसके बारे में जानते हैं। इसके प्रमुख देवता कौन है? इसका प्रमुख देवता कौन है? प्रमुख देवता इंद्र। तो इस ऋग्वेद के प्रमुख देवता कौन है? इंद्र हैं। लेकिन याद रखें, आपका यहाँ पर समझने वाली बात है कि इनके देवता कौन है? इंद्र है। लेकिन आपका ऋग्वेद में कहीं पर भी इंद्र का नाम नहीं दिया गया। इंद्र को पुरंदर के नाम से जाना गया है। किस नाम से जाना गया है? पुरंदर के नाम से। ध्यान दें, आपका ऋग्वेद में के प्रमुख देवता इंद्र हैं, लेकिन इंद्र का नाम उसमें इंद्र नहीं लिखा हुआ है। क्या नाम दिया गया? पुरंदर दिया गया, क्योंकि पुरंदर इंद्र का पर्यायवाची है। और उस समय इंद्र को किस नाम से ऋग्वेद में उल्लेखित किया गया? पुरंदर के नाम से उल्लेखित किया गया। अब चलते हैं आगे। अगला तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया। गायत्री मंत्र दिया गया। तीसरे मंडल में क्या दिया गया है? गायत्री मंत्र दिया गया। ध्यान रखें, जो कि सोम देवता को समर्पित है, यानी कि सूर्य को। तो ध्यान रखें भाई, जो भी लोग, जिन लोगों को कंफ्यूजन हो, गायत्री मंत्र जो है किसी देवी के लिए है नहीं, वो आपका सोम देवता यानी कि सूर्य को समर्पित है। आगे चलते हैं। इसके आपके 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन दिया गया है, ठीक है। आपका 10वें मंडल में किसका उल्लेख किया गया है? आपका पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। अब इस पुरुष सूक्त में आपकी वर्ण व्यवस्था दी गई। किस वर्ण व्यवस्था दी गई है। अब वर्ण व्यवस्था क्या है? आपके इसमें 4 वर्ण बताए गए थे। आपके ब्राह्मण, तो इसमें आपके कितने वर्ण दिए गए? अब यहाँ पर 2 बातें हैं। प्रारंभ में जब ऋग्वेद की रचना की गई थी तब आपके सिर्फ और सिर्फ आपके 3 वर्ण हुआ करते थे। आपके कितने वर्ण हुआ करते थे? 3 वर्ण हुआ करते थे। आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य क्या हुआ करते थे? तो यहाँ पर ध्यान दें,
कि जब पूछा जाए कि प्रारंभ में ऋग्वेद में कितने वर्ण थे, तो सबसे पहला आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय और विश्व, ये आपके 3 वर्ण दिए गए थे। लेकिन आपका आगे रचना होने के बाद में जिस तरीके से आपका 10वां जब मंडल आया, जो बाद में 10वां मंडल ऋग्वेद में जोड़ा गया, लगभग आपके उत्तर वैदिक काल में जोड़ा गया, तब आपको क्या कर दिया गया, इसमें 3 वर्ण, 1 वर्ण और जोड़ दिया गया, यानी कि आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, तो आपके यहाँ पे 3 वर्ण जो 3 वर्ण थे वो जुड़ करके कितने हो गए, शूद्र इसके वर्ण जो है जुड़ गया आपका ब्राह्मण साहिब, इसमें 10वें मंडल में जोड़ दिया गया। अब आगे देखते हैं। अगला आप सबसे ज्यादा है कि आपका पवित्र नदी, सबसे महत्वपूर्ण नदी आपकी सिंधु, इसको सप्त सिंधव के नाम से जानते थे। किस नाम से? सप्त सिंधव के नाम से जानते थे, क्योंकि आपकी सिंधु नदी की वर्तमान में पांच धाराएं हैं, लेकिन आपको प्राचीन काल में सिंधु नदी की 7 धाराएं हुआ करती थी, इसीलिए उसको हम उस ऋग्वेद में सप्त सिंधव के नाम से जाना जाता है। और सबसे पवित्र नदी, सबसे पवित्र नदी आपकी सरस्वती नदी को बताया गया है। सबसे पवित्र नदी कौन सी बताई गई है? आपकी सरस्वती नदी को बताया गया है। अब यहाँ पर ध्यान दें, इसको यहाँ पर क्या कहा गया है, ध्यान दें, नदीतमा। इसका बार बार सिंधु नदी का और आपका सरस्वती का जिक्र ऋग्वेद में कई बार आया है, लेकिन अब उसके बाद जो है आपका गंगा नदी का जिक्र सिर्फ 1 बार आया है, और आपका यमुना का जिक्र 3 बार उसमें दिया गया है। तो ध्यान दें, आपका ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? आपकी सरस्वती मानी गई, जिसे क्या कहा जाता है, नदीतमा। और सबसे महत्वपूर्ण नदी किसे माना गया? सिंधु नदी को, जिसे सप्त सिंधव के नाम से जाना जाता था। आगे चलते हैं। इसी तरीके 7वें मंडल में आपका राजा सुदास का युद्ध 10 राजाओं से हुआ था, जिसका वर्णन मिलता है। यानी कि आपका राजा सुदास का युद्ध जो है आपका 10 राजाओं से हुआ था, जिसका जिक्र किसमें? 7वें मंडल में दिया गया है। और ध्यान दें, आपका चौथे मंडल में क्या है आपका? ध्यान दें, यहाँ पे व्यापार के बारे में बताया। किसके बारे में? व्यापार। अभी छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था कि ऋग्वेद के कौन से मंडल में व्यापार के बारे में बताया गया, तो चौथे मंडल में क्या बताया गया? व्यापार के बारे में बताया गया। तो अब चलते हैं आगे।
आपके इसके जो है इसको पाठ करने वाले, ठीक है, ऋग्वेद का इसके पाठ करने वाले को होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं इसके पाठ करने वाले को। और इसके जो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वो क्या है? ऐतरेय और आपका कौशिकी। ठीक है, तो गाय को क्या कहा गया है? अघन्य कहा गया है। अब चलते हैं आगे। अब चलते हैं आगे। अगला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। अगला वेद कौन सा है? यजुर्वेद। इसके यजु का मतलब होता है यज्ञ। वेद का मतलब ज्ञान, यानी कि इसमें यज्ञ परंपरा और उसके मंत्रों के बारे में, नियमों के बारे में दिया गया हो, उसे क्या कहते हैं? आपका वो कौन सा वेद में दिया गया है? यजुर्वेद में दिया गया। यजुर्वेद का मेनली इसमें कौन कौन से यज्ञ के नियमों के विधि के बारे में बताया गया, यज्ञ के विधि के बारे में बताया गया है। अब ध्यान रखें, इसमें इसके पाठ करने वाले को कई बार पूछा गया है को इसके पाठ करने वाले को आधार कहते हैं। आप जो है एक सेट कर लेना, ठीक है। अब ध्यान रखें, यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है? आपके दो भागों में बांटा गया है। आपका शुक्ल यजुर्वेद और आपका कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण, इसके कितने पार्ट हैं? तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। और ध्यान रखें, इसमें आपका ये गद्य और पद दोनों में दिया गया है। जो गद्य और पद दोनों में दिया गया है। और इसकी 5 शाखाएं हैं। इसकी क्या है? 5 शाखाएं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 5 शाखाएं जो कि आपकी कई बार पूछी जा चुकी हैं। सबसे पहले बाज सनेई, ठीक है, जो आपके लास्ट पीसीएस में ही पूछी गई थी, ठीक है। और दूसरी क्या है आपका? दूसरी आपकी तेत्री है आपकी और चौथी है, तीसरी है काठक है। तो बाज सनई, तेत्री, ये दोनों अभी तक एग्जाम में आ चुकी हैं। बकाया इसकी जो है अभी पूछी तो नहीं है, लेकिन हम आपको लिखवा दे रहे हैं। और आपकी मैत्राणी और आपकी एक और बची है, कौन से? कपिष्ठम। जी आपकी पांचों इसकी शाखाएं हैं। ध्यान रखें, आपका बारसनेही और तेत्री, ये दोनों अभी तक एग्जाम में आपके पूछे गए। लास्ट पीसीएस में आपके जो दोनों आपकी पूछी गई थी। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी आपका यजुर्वेद की एक शाखा है, या यजुर्वेद को इस नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान दें, तो इसका उपनिषद कौन सा? प्रमुख उपनिषद
इसका उपनिषद है आपका उपनिषद, और इसका उपवेद धनुर्वेद, यानी कि इसमें जो है युद्ध कलाओं को भी सिखाया बताया गया, इसमें जो है आपकी युद्ध कलाओं को भी बताया गया है। अगला वेद है आपका साम वेद। अब इसमें साम का मतलब होता है गान और वेद का मतलब ज्ञान, यानी कि जिसमें संगीत और गायन के बारे में जानकारी मिलती है उसके क्या कहते हैं, साम वेद कहते हैं। ध्यान रखें इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। आपका क्या है, आपका भारतीय संगीत एवं गायन का जनक कहा जाता है। आगे इसके पाठ करने वाले को उद्गात्र कहते हैं। क्या कहते हैं, उद्गात्र कहते हैं। इसके पाठ करने वाले और इसके पाठ करने वाले को क्या कहते हैं, उद्गात्र कहते हैं। और इसका प्रमुख जो उपनिषद है, याद रखें कई बार पूछा जा चुका है, प्रमुख उपनिषद वो है आपका छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद है, ठीक है। और एक आपका जैमिनी। जी आपके दो उपनिषद हैं इसके, और इसको आप ध्यान रखें कई बार पूछे गए हैं। और इसका उपवेद क्या है, उपवेद है आपका गंधर्व वेद। गंधर्व। तो आपकी इतनी ही जानकारी जो है सामवेद के लिए आवश्यक है, और इतना ही अभी तक एग्जाम में पूछा गया। तो जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है बस उसी को पढ़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फालतू में कुछ भी पढ़े जा रहे, पीएचडी नहीं करनी, तो बस उतना पढ़ें जितना हमारे लिए आवश्यक है। और इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है पंचवेश। अब अगले वेद की तरफ चलते हैं फटाफट। आप सभी लोग साथ साथ में नोट्स बनाते रहें। अगला वेद है आपका अथर्ववेद। इसकी रचना जो थी एक अथर्वा ऋषि ने की थी। कितने की थी, अथर्वा। जिस तरीके से नाम में भी आ जाता है अथर्ववेद, ठीक है। ध्यान रखिए इसमें 731 सूक्त थी, 731 सूक्त थे। और इसमें आपको मेनली इसमें क्या बताया गया था, आपका जादू टोना, आपका औषधि का प्रयोग कैसे किया जाए, ठीक है। औषधि प्रयोग आपका, ठीक है। धर्मशास्त्र, धर्म ज्ञान,
और आपका भवन निर्माण। भवन निर्माण भी इसमें आपका दिया गया था। यह पूछा जाता है। इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, वो आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए क्या करें, आप इसे अच्छे से रट्टा मान लें। और आपका इसके उपनिषद, उपनिषद आपका कौन से, मांडुक्य उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद। ध्यान रखें कि दोनों अलग अलग हैं। मुंडक उपनिषद ये जो है आपके दोनों अलग अलग उपनिषद हैं, इस बात को ध्यान रखें। ये आपके क्या हैं, दो उपनिषद हैं। आगे इसमें क्या बताया गया, परीक्षित को कुरुओं का राजा बताया गया। कुरुओं का राजा बताया गया, ये भी आपका राजा परीक्षित जो आपका पूछा जाता है। ठीक है। और इसका उपवेद कौन सा है, इसका उपवेद था शिल्प वेद। क्या था आपका, शिल्प वेद। ये तो आपका हो गया चारों वेदों के बारे में। ठीक है। इसमें आपको जितने मैंने आपको फैक्ट्स लिखवाए हैं, जो सारे फैक्ट्स जो हैं पीछे आपके जो भी एग्ज़ाम हो चुके हैं उन एग्ज़ाम को देखते हुए लिखवाए गए हैं। तो इसीलिए जो है आप इन फैक्ट्स को बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें और आप अच्छे से याद कर लें। ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आपके इसमें आर्यों के बारे में जो है आपका ज़्यादा कुछ बताएगा। अब देखो और भी कुछ फैक्ट्स हम बताते हैं, नोट पॉइंट बताते हैं जो आपके कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो मैंने आपको बता दिया कि सरस्वती नदी को क्या कहते थे, आपका नदीतमा कहते थे। क्या कहते थे, सरस्वती नदी को नदीतमा कहते थे। और सरस्वती के नदी के आसपास के क्षेत्र को सरस्वती नदी के क्षेत्र को ब्रह्मवर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ब्रह्मवर्त। अभी तो कहता जी इसे क्या कहते थे, नदीतमा, सबसे पवित्र नदी। ध्यान रखें। और हिमालय को, पहला पॉइंट, और हिमालय को वंत कहा जाता था। आपका इसमें हिमालय को मुझवंत कहा जाता था। और इसके आर्यों के जो 5 कबीले थे, उनके नाम क्या थे। सबसे पहला कबीला पुरु कबीला, जिसके राजा पोरस आपके राजा थे, उसे क्या कहते थे, पुरु कबीला कहते थे। नंबर 2 अनु कबीला। नंबर 4 युद्ध कबीला। नंबर 3 युद्ध कबीला। नंबर 4 आपका तुर्गुस। और आपका 5वां जो आखिरी कबीला है वो आपका कबीला। ठीक है। जिन्हें क्या थे, आपके 5 कबीले थे।
और इसमें जो था, और इसकी सबसे ऋग्वेद में जो है आपने वैदिक जो सभ्यता थी वो कैसी थी? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि अभी आगे आएगी सिंधु सभ्यता वो नगरीय सभ्यता थी। तो इसमें जो सबसे छोटी इकाई थी, सबसे इकाई वो क्या थी? ग्राम। सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम। फिर उसके बाद में बिस, फिर उसके बाद में बिस, फिर उसके बाद में जन। ठीक है, तो सबसे छोटी इकाई ग्राम, फिर उसके बाद में बिस, उसके बाद में जन। अब ये जो है कई परिवारों का समूह, अब बिस आपका कई ग्रामों का समूह और जन कई बिसों का समूह। इसके प्रमुख को ग्रामीणी कहते थे, ग्रामीणी। और इसके विस्पति, और इसके प्रमुख को जनपति कहा जाता था। ध्यान दें, तो ये जो है आपके जो वो क्वेश्चंस हैं, नोट पॉइंट हैं, जो आपके कई बार जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो आप इनको ध्यान रखें। आगे जो है आपका सिंधु सभ्यता के बारे में अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, तो इसलिए पहले इस वाले वीडियो को में जो आपको बताया गया उसे अच्छे से नोट कर लें और अच्छे से याद कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके जो हैं 2 ब्राह्मण ग्रंथ है और इसका उपवेद आयुर्वेद है।